Assalamualaikum class. Hope so all of you will be fine. Today is 10th August 2026 and today's topic is industrial applications of carboxylic acids and esters. एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, इनके हम यूजेस कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस यूजेस को बोलते हैं, ठीक है। स्कोप को भी कह सकते हैं आप इसके कि इंडस्ट्रियल स्कोप क्या है, इनके इस्तेमालात हैं, इम्पोर्टेंस क्या है इनकी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स एज सॉल्वेंट्स, एज अ सॉल्वेंट कैसे काम करते हैं ये। फर्स्ट वन पॉइंट, एसिटिक एसिड डिज़ोल्व मैनी कंपाउंड्स ईच सच एज़ ऑयल, सल्फ़र, आयोडीन एंड वाटर। बहुत सारे। अब सॉल्वेंट क्या होता है कि भाई सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसने सल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करना होता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जब सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है तो ये बहुत सारे ऑयल, सल्फ़र और आयोडीन और वाटर वगैरह को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है। इन इंडस्ट्री एसिटिक एसिड इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर रेजन्स, पेंट्स एंड लिक्विड, ठीक है। अब रेजन्स जो ना वो आपने जो ना वो देखा होगा अक्सर, जो गूंद होती है उसको हम रेजन कहते हैं। गूंद जो एक होती है ना चीज़ों को एडियर करने के लिए, वो नहीं है। ये दरख्तों पे हमें जो ना वो जो ना एज आ वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर मिलते हैं, लेकिन इसका यूज़ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसको हम जो ना रेजन के तौर पर जो ना इसको लेते हैं, पेंट्स के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं और लिक्योर के तौर पर इसमें इस्तेमाल करते हैं। लिक्योर्स क्या होते हैं भाई, लकड़ी या कोई भी धात की जो सतह होती है ना, या मेटल, जिसको अब धात मतलब मेटल, तो उसकी जो सतह होती है उसको भी शाइनिंग करने के लिए, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए, सख्त करने के लिए और ख़ूबसूरत सी एक लुक देने के लिए जो हम उसके ऊपर जो लेयर लगाते हैं या जो उस पर यूज़ होने वाला जो माया है ना, वो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें ज़रा। प्योर एसिटिक एसिड जो होता है ना वो इज़ आल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं प्योर वाले को। इट इज़ क्रोसिव, ये तबाहकुन होता है, मतलब डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। क्रोसिव के इतने सारे मीनिंग है एंड कलरलेस सॉलिड, ठीक है। ये दो इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि ये जो ना क्रोसिव है, कलरलेस है, और थर्ड वन प्रॉपर्टी है कम्प्लीटली मिक्सिबल विद वाटर, और पानी के साथ बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाता है एक जान होकर। मतलब हम बता नहीं सकते कि इसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व हुई, क्योंकि कलरलेस है, ठीक है। जब पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है ना तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ वाटर ही है। हाँ, वो टेस्ट करने पे या किसी और तरह से जो ना वो हम इसकी प्रेजेंस का पता कर सकते हैं, लेकिन जो है ना वो ये टोटली मिक्सिबल होता है, ठीक है। इसी तरह से है जो ना वो एस्टर्स आर आल्सो कॉमनली यूज एज सॉल्वेंट। एस्टर्स को भी हम जो ना वो सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। नंबर वन है इथाइल एसीटेट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट कैफ़ीन फ्राम कॉफ़ी। कॉफ़ी में से कैफ़ीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इथाइल एसीटेट एज अ एस्टर यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज एज नेल पॉलिश। अब ये इसके यूजेस हैं। नंबर वन पॉइंट आपने ऊपर पढ़ लिया कि भाई इसको हम कैफ़ीन की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नंबर टू पॉइंट आप लिख लीजिएगा, नंबरिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट इज़ आल्सो यूज एज नेल पॉलिश एंड पेंट रिमूवर। पेंट रिमूवर के तौर पर यूज़ होता है इसको, और नेल पॉलिश के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। थर्ड वन पॉइंट है सम वोलेटाइल एस्टर्स, जो मतलब इजीली रिएक्ट कर लेते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो इजीली इवापोरेट हो जाते हैं, कहते हैं आर यूज एज सॉल्वेंट फॉर कोटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं उनको, पेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, वार्निशेस के लिए यूज़ करते हैं। वार्निशेस अगेन पॉलिशेस को कहते हैं, ठीक है। चीज़ों को शाइनी करने के लिए जो ना वो यूज़ किए जाते हैं। ये प्लास्टिक्स में यूज़ होते हैं, रेजन्स और लिक्योर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जी ये था आपका पॉइंट कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स जो है ना वो कैसे एज अ सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं दोनों को। कैसे? सबसे पहले फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देखें। फ्लेवरिंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस हैं एडिड टू गिव एन एडिशनल टेस्ट। हम इनको ऐड करते हैं ताकि हम एक एडिशनल टेस्ट ले सकें या फ्लेवर ले सकें टू अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का। अब देखें अगर हम कोई भी चीज़ है, जैसे कोई मतलब आर्टिफिशियल जूसेस पीते हैं हम, तो उसमें जो मैंगो कह लें कि जूस होता है, उसका जो फ्लेवर होता है वो घर में भी जो बनाए हुए मैंगो शेक से या मैंगो जूस को, उससे ज़्यादा फ्लेवर उसका होता है। उसका फ्लेवर मतलब उसकी खुशबू, उसकी जो ना कह लें कि स्मेल, उसमें जो फ्लेवर होता है बहुत ज़्यादा फ्रूट मतलब
फुली फ्रूटी होता है वो, ठीक है, उसका वो इन्हांसर के तौर पर यूज़ होते हैं वो ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के जो ना हमें दिया रहता है, ठीक है, और जो नेचुरल होते हैं उनमें जो ना वो उसको इतना ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं एडिशनल टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए, इनको बोलते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स। ये करते क्या हैं, दे आल्सो हेल्प इन मेक मास्किंग, मतलब ये क्या करते हैं, चीज़ को मास्क कर देते हैं। मास्क मीन छुपा देना, उसको रोक देना। अनप्लेजेंट मीन नाखुशगवार, टेस्ट, जायका, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं नाखुशगवार जो जायके होते हैं ड्रग्स अक्सर छोटे बच्चों की जो मेडिसिन्स होती हैं ना, उन मेडिसिन्स में हम ये एस्टर्स यूज़ करते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो फ्लेवरफुल समझ के उसको जो ना वो ईजीली ले लें, ठीक है। फ्लेवर स्पेशली यूज़ बाय चिल्ड्रन, जो कि वो ड्रग्स हैं जो चिल्ड्रन इस्तेमाल करते हैं, वो मेडिसिन जिनको हम चिल्ड्रंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो ना ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आपने पहले पढ़ लिया फ्लेवरिंग एजेंट क्या हैं, फिर आपने उसका फंक्शन भी पढ़ लिया कि भाई क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं मास्किंग अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग्स स्पेशली यूज बाय चिल्ड्रंस, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, मीन्स जिनको आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक टार्टारिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड। अब ये 3 तरह के एसिड है। टार्टारिक एसिड जो है ना वो टैमरिंड मतलब इमली में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंजेस और ऑरेंज की सारी फैमिली में, मतलब जैसे वो जितने भी ऑरेंजेस की जो काइंड होती है ना उन सब में वो पाया जाता है, मतलब खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद मैलिक एसिड जो है ना ये कच्चे सेबों में पाया जाता है, जो हल्के से जूसी और जो ना वो टेस्ट में थोड़े से मीठे थोड़े से खट्टे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अंगूर जो होते हैं खट्टे से, उनमें पाया जाता है ये, तो ये मैलिक एसिड में पाया जाता है। आर वेरी कॉमनली यूज एज फ्लेवर इन्हांसर इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए ये ऑर्गेनिक एसिड्स यूज़ किए जाते हैं। द सोर टेस्ट, सोर होता है खट्टा टेस्ट, ठीक है। फूड इज़ लार्जली ड्यू टू दीज एसिड्स, कहते हैं कि जो खट्टापन आता है ना फूड्स के अंदर, वो उनका जो सोर टेस्ट होता है वो ज़्यादातर इन्हीं एसिड्स की वजह से होता है। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ सम फूड्स एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक्स। कहते हैं कि ये जो ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि इम्प्रूव कर सकें कुछ फूड के टेस्ट को, ठीक है। और बेवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे आपको जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं, कोका कोला, स्प्राइट, ठीक है, और जो ना वो ये मतलब जितने भी काइंड की जो आपको ड्रिंक्स पीते हैं आप लोग, ठीक है, डेली बेसिस पे या फिर जो ना कह लेंगे ऑन एंड ऑफ पे, तो ये सारे क्या हैं, बेवरेज प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इनमें जो ना वो ये यूज़ होते हैं, ठीक है, जो ना वो यूज़ होते हैं ताकि इनके फूड के टेस्ट को जो ना वो इन्हांस कर सकें और इसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। ये तो ऑर्गेनिक एसिड्स मींस कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है ना वो कैसे यूज़ होते हैं। आगे है एस्टर्स, जो जिसको हम कैसे फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हैव प्लेजेंट अडोर्स, अडोर्स होते हैं खुशबू, ठीक है, स्मेल। तो इनकी खुशगवार किस्म की जो स्मेल होती है, कल जब मैंने आपको एस्टर्स पढ़ाया था तो एस्टर्स की एक नेचुरल जो है मतलब इस कंपाउंड्स की नेचुरल फ्रूटी स्मेल होती है। मतलब एक तो होता है ना फ्लेवर हम खुद इसमें ऐड करते हैं, और जब इन एस्टर्स को हम ऐड कर देते हैं तो वो मज़ीद जो ना वो कह लें फ्लेवर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली फ्रूटी स्मेल रखते हैं, ठीक है। तो प्लेजेंट ओडोर होने की वजह से, इनके फ्लेवर बहुत अच्छे होने की वजह से इनको हम जो ना वो यूज़ करते हैं। दे आर एडिड टू फूड, इनको हम खुराक में ऐड करते हैं। प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव देयर स्मेल और टेस्ट, ताकि जो ना प्रोडक्ट की जो ना वो स्मेल को, उसके टेस्ट को जो ना वो हम लोग इम्प्रूव करवा सके, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स एज सिंथेटिक फाइबर्स के तौर पर ये यूज़ होते हैं, मीन्स प्लास्टिक्स वगैरह बनाने के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एस्टर्स हैव आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स मीन जो खुद हम बनाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल लेवल पर। तो उन पॉलीमर्स को बनाने के लिए जो ना वो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर, जो बहुत ही अहमियत का हामिल जो पॉलीमर है, पॉलीमर जो है ना वो प्लास्टिक की जो ना कह लें कि काइंड है। प्लास्टिक जो ना वो चेन फॉर्म में जब इकट्ठे हो रहते हैं तो उनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीएस्टर इज़, जिसको हम पोलिएस्टर भी बोल सकते हैं, पॉलीएस्टर भी बोल सकते हैं, इज़ मेड बाय रिएक्टिंग डायोज एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल्स को जब हम कंबाइन करते हैं, उनको रिएक्ट करवाते हैं, तो पॉलिएस्टर्स बनते हैं, ठीक है। एस्टर्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। साबुन और डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए भी जो ना ये बहुत ज़्यादा जो ना वो अहम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना वो उसमें कह लें एस्टर्स के तौर पर रोल प्ले करते हैं, ठीक है।
carboxylic acids as a synthetic fibers. The carboxylic acid and their derivatives are very commonly used to give different types of plastics. मतलब carboxylic acid खुद और उससे जो ड्राइव्ड जो कंपाउंड्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, वो भी उनको भी हम यूज़ करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटिक एसिड जो है ना, वो जिसको आपने पढ़ा हुआ है कि भाई ये एसिटिक एसिड जो है ना, वो इथेनॉइक एसिड जो है एक, वो यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ सेलुलोज एसीटेट प्लास्टिक, ठीक है। ये एक तरह की प्लास्टिक की टाइप है, उसके लिए ये यूज़ होते हैं। पाल्मिटिक और स्टेरिक एसिड, ये भी इसके डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कैंडल्स एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, ठीक है। सोप सबको पता ही है, साबुन वगैरह को कहते हैं। कॉस्मेटिक की चीज़ें जो हम रेगुलरली मोस्टली गर्ल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉयज़ भी यूज़ करते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक की चीज़ें वो जो अक्सर इसमें हम कह लें शैम्पू, क्रीम और जो ना वो और भी बहुत सारे फाउंडेशंस वगैरह, ये सब कॉस्मेटिक में आ जाता है। फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं जिसमें हम मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। कैंडल्स हैं, मोमबत्तियाँ वगैरह, ठीक है। एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल जो है उसके अंदर जो है ना वो जो भी ड्रग होती है मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो क्या है, प्रोटेक्टिव कवर है, कोटिंग है ये। नेक्स्ट है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड भी इसका डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ होता है, इज़ यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। साबुन और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं इनको। एक्रेलिक एसिड्स जो है ना वो यूज़ स्टार्टिंग रीजेंट्स, मतलब स्टार्टिंग रीजन के तौर पर यूज़ होते हैं टू प्रिपेयर मैनी लॉन्ग चेन पॉलीमर्स कॉल्ड एक्रिलेट्स, ठीक है। एक्रिलेट्स जो ना वो प्रिपेयर करने के लिए जो ना उनको यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी लॉन्ग चेन बनाने के लिए जो ना ये एज अ स्टार्टिंग रीजन के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने पढ़ लिए हैं यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन आवर डेली लाइफ। होप को कुछ समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।